ए भैया, हम बिरहा गायक मनोज निराला सब भोजपुरिया भाई लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम करत है। हम आप लोग के बीच में अपना पहला बिरहा भेज रहा हूं। आप लोग से आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इसको आप लोग प्यार दुलार देंगे। जैसे सभी भाइयों के आप लोग आशीर्वाद दुलार देते हैं, इस अपने बेटे को, अपने भाई को, इसको भी प्यार दुलार देंगे। हमारे गाने का शीर्षक है बेटे ने माँ को दिया धोखा, उर्फ जैसी करनी वैसी भरनी। 4 लाइन भूमिका में कहना मास्टर कैसे। समय के शिकंजे में दुनिया फंसी है, इस कश्ती का कोई किनारा नहीं है। बेगाने हो जाते हैं अपनों से बढ़कर, अपनों का कोई ठिकाना नहीं है। जिसके लिए तुम लुटाओगे खुशियाँ, वो ही तुमसे मिलता दोबारा नहीं है। जैसा करोगे तुम वैसा भरोगे, उमेश यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है। ए भैया, आज का समय ऐसा है कि आप जिसके ऊपर भरोसा करोगे, जिसके ऊपर विश्वास करोगे बाबूजी, जिसके लिए सब कुछ लुटा दोगे, आखिरी में जाके आपको वही धोखा देगा। एक लाइन नई नई गजल के टुकड़ा लगल मास्टर कैसे। कोनो नमाजी अल्लाह के दरबार में जाके अल्लाह से कहता है क्या, सुख सहरा में, अरे सुख सहरा में भी तू प्यास बुझा देता है। सुख सहरा में भी बुझा देता है। सुख सहरा में भी तू प्यास बुझा देता है। सुख सहरा में भी तू प्यास बुझा देता है। सुख सहरा में भी तू प्यास बुझा देता है। मौला दरिया में भी तू रास्ता बना देता है। मौला दरिया में भी तू रास्ता बना देता है। ए बाबूजी, यही भाव में हमारे कवि जी बहुत सुंदर लाइन लिखे हैं क्या, सुख में जो साथ दे
कवि जी हमारा लिखे हैं कि जो सुख में आपका साथ दे कभी उसको अपना मत समझना। क्या? अरे सुख में जो साथ दे कभी ना वो तुम्हारा है, सुख में जो साथ दे जो भी हारा है, जो भी हारा है बस अपनों से ही हारा है, जो भी हारा है बस अपनों से ही हारा है। बाबूजी आज के जमाने में आप जिसको अपना समझोगे वही आपको आखिरी में धोखा देगा, आपको दगा देगा। इस दुनिया में किसी को अपना समझने लायक नहीं बचा है। नजम में कहना मास्टर कैसे? समय के साथ समय के साथ में इंसान बदल जाता है, समय के साथ में इंसान बदल जाता है, जो नहीं करने को वो भी कर जाता है। लोग कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, लोग कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, बिना दौलत का कहाँ दुनिया में होता गुजारा। कहानी का गवा प्रांत राजस्थान में रामलाल एक गरीब रहे, प्रांत राजस्थान में रामलाल एक गरीब रहे, 4 बेटी एक बेटा बदनसीब रहे। एक एक करके 4 बेटी का विवाह किए, एक एक करके 4 बेटी का विवाह किए, बेटा के शादी का सलाह रिश्तेदार दिए। ए बाबूजी, राजस्थान प्रांत में कोटा के थोड़े के दूर पे रहे वाला जहां गांव का नाम मझवा गांव बताया गया बाबूजी, एक रामलाल नाम का गरीब अपने परिवार अपने बीबी बच्चों के साथ रह रहे थे। बीबी का नाम अनारा देवी। अनारा देवी के जरिए उनको 4 बेटी और 1 बेटा। जिस समय बेटे को जन्म देती हैं अनारा देवी, बाबूजी प्रसव पीड़ा को सह नहीं पाती हैं, जन्म देने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जिस समय बाबूजी बीमार थी, 4 पाई थी, उस समय अपने सैया जी के बुला के कहने, सैया जी देखा हमें लगत हो कि अब हम ना बचब, सैया जी हमारा मरना के बाद आप दूसर शादी मत करिया, हमारे 4 बेटी और बेटा के परवरिश करिया ठीक से, नहीं तो दूसर शादी कई बार दूसर मेहरारू आई पता न का करी, दुर्व्यवहार करी कि प्यार करी। ऐसे आपसे हाथ जोड़ के विनती बा के दूसर शादी मत करिया। रामलाल सेम बाबूजी शादी नहीं किए, मेहनत मजदूरी कर करके 4 बेटियों को और बेटे को खिलाने खिलाने लगे। बाबूजी धीरे धीरे बेटियां जवान हो गई, एक एक करके 4 बेटी का विवाह कर दिए। घर में जब तक बेटी थी खाना पीना बनाने का दिक्कत नहीं होता था।
जिस समय बेटी विवाह करके चली गई, बाबूजी खाना रोटी पानी की दिक्कत होने लगा। तब सब रिश्तेदारों और गांव वालों ने मिलकर के कहा, अब आपका बेटा भी जवान हो गया है, बेटे की शादी कर दो, आपको रोटी पानी की दिक्कत नहीं होगी। रामलाल भी सोचे कि ठीक सही बात है, सब लोग सही कह रहे हैं, चलो कहीं रिश्ता अच्छा है तो बताओ, मैं बेटे की शादी करने के लिए तैयार हूं। और वो बेटा का नाम, जिसका शादी करने के लिए तैयार हुए, उस बेटे का नाम रवि बाबूजी। जिस समय रवि का शादी का बात किए हैं, शादी देख दुखुआरी हो गई। तो इस मझवा गांव से थोड़े दूर पर रहे वाला घनश्याम, जेकर एक ही बेटी बा, बेटी का नाम सीमा, सीमा से शादी का दिन पड़ गई। गीत लगल मास्टर कैसे? हमरे मास्टर साहब गीत बजावत हुए, कौनो दुल्ही का नया नया गौना भइल। दुल्हिया अपने ससुरे आके वापस अपने नैहरे गए तो कुल सखिया सहेलिन जुट के पूछे लगनी कि सखी तोहार सैया जी कैसन बारे, कितना तो से प्यार करल है। दुल्हिया बतावत हो का, हो कते बिहानवा गईली माचे बरतनवा, हो सजनवा ताके टुकुर टुकुर, हो कते बिहानवा सजनवा ताके टुकुर टुकुर, बैठ के अंगनवा, हो सजनवा ताके टुकुर टुकुर, बैठ के अंगनवा। लेकिन हमारे गाना का भाव बा का, लगन धराई गईली पड़ी गईले दिनवा, हो हरदिया दूनो तरफ लागे। लगन धराई बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लगन दराई गईली पड़ी गईले दिनवा, हो हरदिया दूनो तरफ लागे। सजिया बिहनवा, हो हरदिया दूनो तरफ लागे। बाबूजी लगन पड़ गई, दिन भी धरा गया, दोनों तरफ शादी की तैयारी होने लगी। कहते हैं बाबूजी शादी में जब तक हल्दी नहीं लगता तब तक शुभ नहीं होता है। वर पक्ष में और कन्या पक्ष में दोनों तरफ हल्दी का समारोह होने लगा। शादी के दिन बारात लेके गए, बारात लेके गए, शादी विवाह हुआ, वापस आए। हुआ क्या मास्टर? हित मीत संगी साथी घरे आई गईले, रवि के मातावा पे से हारा सजैले, रवि के
के बारात पहुँचली सीमा के भवनवा हो हरदिया दूनो तरफ लागे सज के बारात सज के बारात पहुँचली सीमा के भवनवा हो हरदिया दूनो तरफ लागे सजिया बिहनवा हो हरदिया दूनो तरफ लागे सजिया बिहनवा हो बाबूजी लगन पड़ गई, बारात गई, विवाह हुआ, विदाई हुआ, दुल्हन आई, सब लोग अपने अपने घर को विदा हो गए। घर पे विदा हुए सब लोग वापस आप अपने अपने घर पे चले गए। यार धीरे धीरे रवि का और सीमा का जिंदगी बीतत हो। बीचवे में एक घटना घट गई। रवि के बाबूजी माताजी पहले ही दुनिया को छोड़ के चली गई। रवि के पिताजी रामलाल जो थे वो भी अचानक बीमार होने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रवि बैठ करके रोने लगा। सोचा कि माँ को तो देख नहीं पाया मैं, पैदा होते ही माँ मुझे मर गई। पिताजी आपने ही मुझे माँ और बाप का दोनों जन का प्यार दिया था, परवरिश किया था। आज इस दुनिया में हमको आप अकेला करके चले गए। बाबूजी रवि ले गया, गांव वालों के सहयोग से अपने पिताजी का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद आया घर पे, धीरे धीरे मजदूरी करके रोजी रोटी चला रहा है, अपना परिवार चला रहा है। कुछ दिन के बाद 4-6 महीना बीतल, एक खुशी का मौसम आयल। एक गीत लगल, कैसे? हमारे मास्टर साहब गीत बजावा तुम्हें कौनो मनसेधु 12 घंटा ड्यूटी करके घर पे आया। आयल तो देखल और कर मेहरारू चदरा ओढ़ के सोई बा। आगे जगा के कहलत धनिया, अरे का भयल हो, काहे आखिर इतना मन मार के सोई हो? अदमिया कहत हो का कबाइल मार पड़ गए नाके, अवन हाथ गई बे नाके, तब दुल्हिया कहत अपने सैया से का गरमी में बेसी तू तरह है लाभौ जाइए तरफ तरफ तरफ। गरमी में बेसी तू तरह है लाभौ जाइए तरफ तरफ तरफ। मालतानी देही या में बरफ ये निर्दया महाराज, मालतानी देही या में लेकिन हमरे गाना का भाव बा खुशी का मौसम। जिस समय रवि के घर में आया, का खुशी हो? मन मोर मांगे लखटाई हो, खाना से आवेला काई हो,
दुल्हिया कहे लगल, आदमिया पूछे कि आखिर का खुशी बा। दुल्हिया कहे, सैया जी तू ना जानत हुआ, 2 महीना से मैं पेट से हूँ, 2 महीने से पेट से हूँ। इतनी बात को जब रवि सुना है, खुशी के मारे झूम उठा बाबूजी, झूम उठा। तब अपने धनिया से कहता कि आप अब घर का कोई काम नहीं करना, सब काम मैं करूंगा, नहीं तो आपको तकलीफ होगा और होने वाले बच्चे को तकलीफ होगा। आगे कहना हुआ कैसे मास्टर? अंगना में आई गईली खुशी सब सोहर गावे, अंगना में आई गईली खुशी। और बुआ सबने गे पावे, केहू नहीं माने तक जाला सब धरती हो, धरती धरती सब काम ही करबू, ना तो हो ही धरती सब काम हम। बाबूजी धीरे धीरे 9 महीना का दिन बीता। एक दिन अचानक सीमा को दर्द होने लगा। रवि उठा करके लेके गया हॉस्पिटल में, भर्ती कराया। वहां पे जाकर के सीमा पुत्र को जन्म देती है। जन्म देने पर रवि बाबूजी खुशी के मारे एकदम नाच रहा है। घर पे लेके आया, कलश धनिया, अब वहां तक हम खुशी का माहौल न देखनी, बड़े दिन के बाद आज खुशी आयल बा, हम बरही करब। बाबूजी बरही का दिन रख दिया। ठीक 12 दिन के बाद बरही मना रहे हैं। पूरा नात रिश्तेदार सब जुटे हुए हैं, गांवपुर के लोग जुटे हैं, सब लोग नाच गा रहे हैं। बाबूजी धीरे धीरे घर के कार्य में सब व्यस्त हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। अचानक 9-10 बजल बा बाबूजी। वही समय रवि के पेट में दर्द होने लगा। रवि के पेट में दर्द होने लगा, लेकिन दर्द को धीरे धीरे सह करके काम कर रहा है। घर का जब घर का कार्य कर रहा है, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब जाके चारपाई पे लेट गया। चारपाई पे जब लेट गया तो दौड़ करके सीमा गई, पूछी, सैया क्या हुआ, आखिर क्यों यहाँ पे आप सो गए, सब लोग आनंद उठा रहे हैं। रवि बोल रहा है, सीमा मैं क्या बताऊं, आज अचानक मेरे पेट में दर्द हो रहा है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाबूजी पूरा माहौल गमगीन हो गया। जब पूरा माहौल गमगीन भइल बा तो भइल का मास्टर सोरठी में एक और कूची एक वर गम के बदारिया हो, गम के बदारी होई गईल सीमा अबू लाचारन हो रहा, क्या हो रा
लागे नाही बची अब परान हो रहा किया हो रामू रे। बारह बज रातिया में गईली हॉस्पिटलिया में गईली हॉस्पिटलिया में। पैसा नहीं लगे अब लाचारनी हो रहा किया हो रामू रे। हाय रे विधाता नहीं सूझे लाडहारिया हो सूझे लाडहारिया हो। कैसे कारी सैया के उपचार ने हो रहा किया हो। ए बाबूजी, जिस समय रवि के पेट में दर्द हुआ है, सीमा एकदम परेशान हो गई कि अब क्या करूं। दरवाजे पे सारे मेहमान आए हुए हैं, सब जगह खुशी का माहौल है, कैसे मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब देखा कि दर्द हद से ज्यादा बढ़ रहा है, तुरंत सब लोग मिल करके उठाते हैं, लेके जाके 12 बजे रात को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद डॉक्टर कहता है कि जाकर के काउंटर पे पैसा भरो, फिर हम लोग इनका इलाज चालू करेंगे। सीमा बाबूजी हुई समझ लाचार हो गई कि अब जो भी कमा के रखे थे डिलीवरी में और ये बरही के कार्यक्रम में खत्म हो गया, अब मैं कहां से पैसा लाऊं, क्या करूं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। बाबूजी जिस समय कोनो रास्ता ना सूझे तो भेल का मास्टर विदेशिया में कहा, हाथी जोड़ी सीमा करे सबसे गोहरिया हो। कोई नहीं सुने लऊ के चारों ओरिया धरिया। डॉक्टर साहब से जाके धैली पयरिया हो। झर झर परी से ले दोनों रे नजरिया। तनवा के गहना बेची ले आईली रुपैया हो। उड़ी गईले सुगना करे पवली ना दवैया। बाबूजी हॉस्पिटल में जिस समय डॉक्टर बोला कि पैसा भरो, इनको आप तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसा एक भी नहीं था। सबसे हाथ जोड़ करके सीमा कहने लगी, ये भैया, ये बाबू, ये चचा, कुछ मदद कर दीजिए, नहीं तो हमारे सैया जी का प्राण ना बची। लेकिन उस समय कोई तैयार नहीं हुआ बाबूजी मदद करने के लिए। जब कोई मदद नहीं कर रहा है तो उसके दिमाग में एक बात सोची कि जो मेरे शादी में मेरे सैया जी गहना चढ़ाए थे वो किस दिन मुझे काम आएगा। दौड़ करके घर पे गई, सारा गहना निकाल करके बाबूजी ले जा करके बाजार में बेचती है। बेच करके जैसे ही पैसा ले करके
हॉस्पिटल पहुंचती है, तुरंत डॉक्टर कहता है कि आपने आने में बहुत देर कर दी, आपके सैया इस समय इस दुनिया में नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबूजी जब इतनी बतिया के सुन ले, हम झरझर झरझर अखिया से पानी बरसत हो, लेकिन सीमा उसमें लाचार खड़ी है, क्या करे? टेरी में कहना मास्टर, अरे जीवन की कश्ती अध जल में फंसी, अरे जीवन की हो, जीवन की कश्ती अध जल में फंसी, दौलत महंगी हो गई, जिंदगी हुई सस्ती, अरे हाँ सस्ती, अरे हाँ सस्ती। बाबूजी अगर काश दौलत पहले मिल गई होती तो रवि की प्राण बच सकता था। रवि इस दुनिया को छोड़ के चला गया, गांव वालों के जरिए, रिश्तेदारों के जरिए लेके आती है, रवि की दाह संस्कार करती है। दाह संस्कार करने के बाद बाबूजी 13 दिन का बेटा लेकर के घर में आके सोचती है कि अब मैं इस बेटे का परवरिश कैसे करूं, क्या करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, कोई काम धंधा नहीं दिख रहा है। जब इतनी बतिया को सोचे बात, अचानक करे दिमाग में एक बात है, का तर्ज लगो मास्टर, हमारे मास्टर साहब गीत बजावत हैं। ये भैया ये गीतिया से बढ़िया भाव बा, सीमा कर रही है क्या? के हुए के झाड़ू पोछा माजे बरतानावा हो, के हुए के झाड़ू पोछा माजे बरतानावा, के हुए के झाड़ू पोछा माजे केहू मारे ताना, केहू देखे ना बदानावा हो, केहू मारे ताना, केहू देखे ना बदानावा, केहू मारे ताना, केहू देखे ना बदानावा। बेटा के करावेली पढ़ाई, दुख उठाई माई, बेटा के करावेली पढ़ाई, दुख बाबूजी सीमा लोगों का झाड़ू पोछा बर्तन माज माज करके अपने बेटे को पढ़ाने लगी। जिस बेटे का नाम रवि पवन रखे थे, उस बेटे को पढ़ा रही है। कैसे मास्टर? पावन के रंग जब बुलाई मेहनतिया हो, पावन के मेहनतिया हो, पावन के सोचेली माई बदल गईली किस्मतिया हो, किस्मतिया हो, नौकरी के गईले जब पाई खुश भइली माई, नौकरी के गईले जब बाबूजी सीमा झाड़ू पोछा बर्तन कर करके पवन को पढ़ा करके उस मुकाम तक पहुंचाती है। जिस समय पढ़ लिख करके पवन पढ़ लिख कर तैयार हुआ है, तुरंत अप्लाई किया नौकरी के लिए। बाबूजी नौकरी लग गई, नौकरी लग गई।
नौकरी को पाते ही अपनी माँ को भूल जाता है बाबूजी, माँ को भूल जाता है, जा करके शहर में नौकरी करने लगता है। कभी कभी फोन करता था, हाल चाल लेता था, कभी कभी कुछ भी नहीं करता था। माँ परेशान है लेकिन कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, माँ क्या करे। अचानक एक सऊदीया जाने का बाबूजी फार्म भरता है, वहां पे उसका सर्टिफिकेट जाता है, सब लोग देखते हैं, तुरंत वहां से बुलावा आ जाता है सऊदीया जाने का। वीजा उजा बनवा के तैयार हुआ तो हुआ क्या मास्टर, पापड़ में अरे पावत नौकरी पवन गए भुलाई माई रोवेली, अरे दिल में सपना दूसर लिए सजाई माई रोवेली। माँ कर को भुला करके लापरवाही करने लगे तो भैल का मास्टर सऊदी में जब जाए खातिर कैलन है पलनवा हो, झरझर आंसू गिरे आंख से रोवेली मयनवा हो, अरे चल गए पवन धीरज धराई माई रोवेली, सऊदी में जाके माँ को गए भुलाई माई रोवेली। बाबूजी यहाँ से वीजा बनवा करके तुरंत प्लेन पकड़ते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं। सऊदी अरब जाकर के फोन ऑन करना सब बंद कर दिए, ना कोई हाल चाल ले रहे हैं, ना कोई खबर मिल रही है। माँ यहाँ परेशान है, परेशान है माँ। तो भैल का मास्टर आल्हा में माता ना कुमाता होली, अरे जान ला जहन्नमा ये भैया, धीरे धीरे जाने पहचान बढ़ गई ये पंचो, धीरे 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 सबनम से भवानी के भइल बने नचार, सबनम
शादिया रचा के देहलन माई के कबरिया ये साहबी शादिया रचा के सुन के कबारी माई पीटली कपार माई के आने खातिर अइले जब घरमा ये साहब घर बार बेची होई गइल तैयार घर बार आके एयरपोर्टवा पे कैले गदरिया ये बाबू आके बैठ जहाजिया में हो गइले फरार जहाजिया में हो गइले जोहत जोहत पूरा दिन बीत गइले ये भैया जोहत धीरे धीरे होई हो गइले यादियार धीरे धीरे हो होई के लाचार दैली घर के डहरिया ये मालिकी होई के धीरे धीरे आई गइली अपने दुआर धीरे धीरे आई गइली अपने दुआर धीरे धीरे आई गइली जैसे दुआरिया पे आई के बैठल ये साहब जैसे दुआरिया पे घरवा के मालिक आके दिहल फाटकार घरवा के मालिक आके दिहल फाटकार घरवा के मालिक आके दिहल फाटकार बाबूजी पवन जिस समय सऊदी अरब गया है गांव घर परिवार सब भूल गया है वहां पे जाकर के जिस ऑफिस में नौकरी कर रहा था वहीं पे नौकरी कर रही थी एक शबनम नाम की लड़की से बाबूजी उसको मोहब्बत हो गया प्रेम हो गया दोनों जीने मरने की कसम खाने लगे जिस समय कसम खाने लगे बाबूजी तो पवन कहा चलो हम दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं दोनों शादी कर लिए शादी करके खबर दिए अपने गांव में माँ को माँ जिस समय इस बात को सुनी है अपना कपार पीटने लगती है कि अब मैं गांवपुर को नात रिश्तेदार को क्या मुंह दिखाऊंगी आपने ऐसा कर दिया बाबूजी तुरंत माँ सोच रही कि अब क्या करूं खबर देता है कि माँ अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है सऊदी से आ रहा हूं मैं आपको लेके चलूंगा सऊदी पे वहीं पे रहेंगे हम लोग आपको सब कुछ मिलेगा कोई दिक्कत नहीं होगी
माँ बोली बेटा ठीक है, जैसा तू कह रहा है वैसे ही होगा। गांव में आता है, जितना जगह जमीन घर द्वार था बाबूजी सब बेचवा देता है माँ से। माँ से बेचवा करके माँ को बोलता है चलो माँ हमारे साथ में। माँ को लेकर के जाता है। एयरपोर्ट पे जब पहुंचता है गेट के पास ही बोलता है माँ यहीं बैठ तू, मैं अपनी टिकट चेक करके आता हूँ। गया, टिकट चेक करने के बहाने गया, जा करके वहां पे जहाज में बैठ करके तुरंत सऊदीया निकल जाता है। माँ को वहीं एयरपोर्ट पे छोड़ देता है बाबूजी। माँ को छोड़ करके जिस समय चला गया, माँ ढूंढने लगती है कि बेटा हमारा कहाँ गया। जा करके काउंटर पे पूछती है कि सऊदीया जाने वाली प्लेन कब है। काउंटर ऑफिसर बोलता है सऊदीया जाने की जहाज तो सुबह में ही निकल चुकी है। माँ परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। माँ वहां से सोच करके निकल देती है। मांगते खाते, भीख मांगते खाते बाबूजी 4-5 दिन के बाद अपने घर पे पहुंचती है। पैदल चल के वहां पे पहुंचती है। जाकर वही अपने घर के दरवाजे पे बैठती है। जैसे दरवाजे पे बैठी है, जो घर को खरीदा था मालिक तुरंत कुछ को पता चलती है कि बुढ़िया माँ आके वहां पे बैठ गई है। तुरंत आता है, डांट करके भगा देता है। बोलता है यहाँ पे अब तुम्हारा क्या है जो आके यहाँ पे बैठी हो, अब यहाँ से चली जाओ। माँ तुरंत वहीं पैर पकड़ के गिड़गिड़ा के रोने लगती है, बाबूजी अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा बेटा मेरे साथ गद्दारी कर गया, मुझे छोड़ के बाबूजी सब बेचवा करके पैसा वैसा लेकर के चला गया, अब मैं कहाँ जाऊँ। जब उसकी दुख भरी कहानी सुनता है घर का मालिक, कहता है ठीक है जब तक आप जिंदा हो तब तक इस घर में रहो, जिस दिन आप मर जाओगी उस दिन मैं अपने घर को ले लूंगा। बाबूजी बूढ़ी माँ रहने लगती है, हमेशा उसको टेंशन चिंता सताए रहता है। चिंता में बाबूजी न खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे 4-6 महीना का दिन बीतल, बूढ़ी माँ दुनिया को छोड़ के चली गई। दुनिया को छोड़ के चली गई। गांव वाले मिल करके उसका दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार करने के बाद इधर सऊदीया में पवन एकदम मौज कर रहा है। सऊदीया में पवन और शबनम के जरिए एक पुत्र पैदा हुआ है। पुत्र का नाम बाबूजी अंकित बताया गया। अंकित धीरे धीरे खेलत कूदत पढ़त लिखत जवान भइल बा। बाबूजी बताया जाता है जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। जवान भइल बा तो भइल का मास्टर सदर में। पवन के बेटा हो जवान हो गई ले, अपने मरे जिसलिए सदिया रचा, माई बेटा बहू सब एक हो गई ले। छोटी छोटी बात पे होला तकरार, होई के लाचार पवन भी जवाब नवाले। अपने गाँव तब गईले होया, अरे मर गई माई सब सुनवले खबरिया, अरे गौवा के लोग मिल दिए हो भगा। बाबूजी जिस समय पवन का बेटा जवान हुआ है, अंकित जिस समय जवान हुआ है, वो भी अपने मन मर्जी से करने लगता है। वो भी जाकर के प्यार करके एक रोजी नाम के लड़की से शादी कर लेता है। शादी करके शबनम, पवन और रोजी तीनों एक हो जाते हैं। तीनों एक होकर के पवन को सताने लगते हैं। बाबूजी छोटी छोटी बात पे तकरार करने लगते हैं। पवन लाचार होकर के वीजा बनवा के तुरंत इंडिया आता है।
इंडिया जिस समय आता है तो गांव के लोग मिलके पूछते भैया आप कौन हो, तो बताता है कि मैं रवि और सीमा का बेटा पवन हूँ। पूरा गांव के लोग कहते हैं कि आपकी माँ तो मर चुकी, इस दुनिया में नहीं है, मर गई, हम लोग उसका दाह संस्कार कर दिए, आप इस गांव में किस लिए आए हो, फौरन इस गांव से दफा हो जाओ। तुरंत गांव के लोग उसको भगा देते हैं। जिस समय भगा दिए बाबूजी तो खड़ी में कहना का मास्टर, अरे अब क्या करी अब आगे ना तुझे ले रहिया, अपमान कैले बाटे गौआ का लोग जहिया। जिस समय गांव के लोग भगा देते हैं उस समय पवन सोचता है कि अब क्या करूं, अब मैं हमारे आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कहता है क्या, अरे पत्नी के प्यार में माई के बिसरवली, खुलल जब आँख तब जिंदा नहीं पावली। अरे सुत गए पटरी पे चल रेल के पहिया, अपमान कैले बाट गौआ के लोग जही। बाबूजी गांव के लोग जिस समय भगा देते हैं उस समय सोचता है कि आखिर आज ऐसी करनी नहीं किया होता तो काहे के लिए हमको इतनी दुख तकलीफ उठानी पड़ती। सोचता है अब क्या करूं, आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। जा करके रेल के पटरी पे सो जाता है। बाबूजी ट्रेन से कट के अपनी जान देता है। कहना बा कैसे, अरे माई और बाबू के जे दिल दुखाई, अरे सोच समझ कर रिश्ता ना बनाई। अरे डूबी जल में जिंदगी के नैया, अपमान कैले बाट गौआ के लोग जही। बाबूजी आज के समय में जो सोच समझ कर रिश्ता नहीं बनाएगा, रिश्ता नहीं निभाएगा, जो जैसा करेगा उसके सामने वैसा आएगा। आखिरी में गुरु घराने का परिचय बा कैसे, गुरु बिहारी रमन बेचन श्यामा सितारा, विश्वनाथ भोला संग झूमे यादो सियारा। अरे जीवन की कश्ती अध जल में फंसी, मनोज उमेश लाल के बिरहा में दिलचस्पी होती।